हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन है हमारा प्रमुख कथन पे। ठीक है, साहित्यकारों के प्रमुख कथन। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए। ठीक है, और जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर आज्ञे का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह कथन किसका है? आज्ञे का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नागेंद्र का है, या फिर नामवर सिंह का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये आज्ञे का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, आज्ञे का, निराला का, भारतेंदु का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द, ये भारतेंदु का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, यह कथन किसका है? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, यह कथन नामवर सिंह का है, या रामनरेश त्रिपाठी का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर निराला का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, निराला का, या फिर आज्ञे का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का क्या है? कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? भारतेंदु ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर आज्ञे ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द, आज्ञे ने कहा था क्या? राहों का अन्वेषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर निराला का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, निराला का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर मलयज का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यह नामवर सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद्र का, निराला का, या फिर बालकृष्ण भट्ट का? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये निराला का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु का, रामचंद्र शुक्ल का, किशोरीलाल वाजपेयी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामनरेश त्रिपाठी का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये निराला का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? ये पंत का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर प्रेमचंद का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है। वह जीवन के अन्य बृहत्तर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ, आध्यात्मिक तथा नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये नंदुलारे वाजपेयी का क्या है कथन? सॉरी, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक अन्य मादक हैं, सारवान और सामायिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है, निराला का है, ना आचार्य शुक्ल का है या फिर नामवर सिंह का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। यह रामनरेश त्रिपाठी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है। क्या है? सोशलिस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पर सोशलिस्ट गलत लिखा है, सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। यह कथन किसका है? यह निराला का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर आचार्य शुक्ल का कथन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये निराला का क्या है कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? कुछ भी न था, यह कथन किसका है? आज्ञे का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, रामचंद्र शुक्ल का या फिर निराला का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, प्रेमचंद का,
नंदुलारे वाजपेयी का या फिर बच्चन सिंह का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, मुक्ति बोध का या फिर डॉक्टर देवराज का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये मुक्ति बोध का कथन है। ठीक है, इस पीडीएफ में मैं 60 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये 300 क्वेश्चन की पीडीएफ है सिर्फ कथन से। ठीक है, सिर्फ कथन से है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना है आप लोगों को और ये मैं कंप्लीट करा दूंगी, दो या तीन भाग में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, यह कथन किसका है? या प्रेमचंद का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर रामविलास शर्मा का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावादी कवि नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट न होकर उनके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है, वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति उसके हृदय के मधुर को अनावृत करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, महादेवी वर्मा का, रामनरेश त्रिपाठी का, रामकुमार वर्मा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन क्या डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर बच्चन सिंह का है या फिर नामवर सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, रामनरेश त्रिपाठी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये क्या है, कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरों में लोक जागरण का, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंत का, प्रेमचंद का, नंदुलारे वाजपेयी का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये पंत जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास ने भगवान के प्रति अन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया, इसी अन्यगामी प्रेम भाव को व्यक्त कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ठीक है, भाव को भक्ति कहते हैं। आत्मसर्पण द्वारा ही भक्त इस अन्यगामी प्रेम को पाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का, नागेंद्र का या फिर नामवर सिंह का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इन्होंने ही चिंतामणि को माना भी है रीतिकाल का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण समन्वय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है, इस दृष्टि से मूल्य का आधार अन्यथा प्रयोजन ही सिद्ध होता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का, डॉक्टर नागेंद्र का, नामवर सिंह का?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का, रामदरस मिश्र का, प्रेमचंद का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर द, ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का, नंदुलारे वाजपेयी का या फिर बालकृष्ण भट्ट का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का ये कथन है। ये बालकृष्ण भट्ट का क्या है, कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी का या फिर महादेवी वर्मा का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जीवन की निरंतर विकासशील धाराओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है, यह कथन किसका है? निराला का है, नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, फिर बच्चन सिंह का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर देवराज का या फिर रामविलास शर्मा का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं जिस किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, विजय देव नारायण शाही का, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का या फिर मलयज का? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये मलयज का क्या है, कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है जिसमें बुद्धि ने प्रायः भावना के अनुशासन में रहकर काम किया, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्या नागेंद्र का है या फिर रामविलास शर्मा का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? ठीक है, आप लोगों को अगर ग्रामर की टीजीटी पीजीटी में जो ग्रामर आती है उसके अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं उसकी भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का क्या है, कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्च स्थान प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया, कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई, भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं प्रेम कर सकी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर आज्ञे का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये आज्ञे का क्या है, कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव मूल्य निसंदेह
जीवन के चरम मूल्य हैं। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलारे वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, निराला ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर नामवर सिंह ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना यहाँ पर किसी होना चाहिए, किसकी नहीं होना चाहिए, उतना किसी कवि ने नहीं इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रामचंद्र शुक्ल का है या निराला का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर आगे का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। यह कथन किसका है? राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसका है ये बताना है। क्या आगे का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का या फिर नामवर सिंह का या फिर भारतेंदु का है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये आगे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काव्य प्रसंग और कुछ नहीं कवि की भावना का बिंब मात्र है। यह काव्य प्रसंग या बिंब शरीर है और कवि भावना उसको प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या ये बच्चन सिंह का है या डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर महादेवी वर्मा का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उप शाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रमाणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर यह कथन किसका है? तो क्या यहाँ पर ये क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर मुक्तिबोध का है या फिर पंत का है या फिर रामविलास शर्मा का है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये पंत जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर देवराज का, महादेवी वर्मा का, प्रेमचंद का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये प्रेमचंद का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का, मुक्तिबोध का या फिर निराला का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, या रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना की आत्मा कलामय है किंतु इसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर देवराज का, मुक्तिबोध का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन
किसका है? संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह कथन किसका है? यही छायावाद है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलाल वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नामवर सिंह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहित्यकार के चेतन चिंतन और भावना में गहराई, सूक्ष्मता तथा प्रखरता आई। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, राम नरेश त्रिपाठी का, निराला का, या फिर आज्ञे का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी अकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर देवराज का, मुक्तिबोध का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना, उसमें आत्मगौरव का संचार करना, रोग और शोक से, भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही आज के साहित्य का काम है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पंत जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन किसका है? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, मुक्तिबोध का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। ये शांतिप्रिय द्विवेदी का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है। उसकी गंभीरता, प्रयत्न, साध्य, पवित्रता के कारण। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामदरस मिश्र का, मुक्तिबोध का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ये मुक्तिबोध का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल का, मुक्तिबोध का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर मलयज का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने ही कहा था कि क्रोध क्या है? अचार और मुरब्बे की तरह होता है। उसको जितना ज़्यादा बढ़ाओ उतना ही उसमें क्या आती है? कड़वाहट आती है। जितना ज़्यादा क्रोध करो उतना ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? निराला का है, भारतेंदु का है, मुक्तिबोध का है, या फिर आज्ञे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, या आगे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी महाकाव्य असंदिग्ध है, परंपरा का नितांत निर्वाह प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था, अतः कामायनी में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में से किसी एक के लक्षणों का पूर्ण रूप से खोजना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, दृष्टता, अहंग, मान्यता तथा हम चुनने निस्त के सिवाय और क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, दिनकर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मुक्ति बोध का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, महादेवी वर्मा ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसके 3 पाठ अभी और हैं, किसके? कथन के। ठीक है, प्रमुख कथन के, जो साहित्यकारों के कथन है, इसके 3 पाठ और हैं, क्योंकि 300 क्वेश्चन की ये PDF है। ठीक है, 300 क्वेश्चन की ये PDF है, और ये तीनों 300 क्वेश्चन में 3 पाठ में आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है, 1 पाठ आज हो गया और 3 पाठ और होंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं, शेयर करें। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।